जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर के पहले फेज के मतदान में आज 219 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। जम्मू और कश्मीर में 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव, सुरक्षा के चाक चौबंद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी संख्या में वोट देने पहुंचे लोग, मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल विधानसभा में पहले चरण का मतदान जारी। वोटिंग के दौरान लोगों के बीच कई अहम मुद्दे। शोपियां पदपावन क्षेत्र में मतदान केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें। वोटिंग के लिए जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुलवामा में वोटिंग जारी। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में दिख रहा है उत्साह। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में मतदान केंद्र पर पहुंचे लोग, रामबन में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन। जम्मू कश्मीर के डोडा में मतदान केंद्रों पर पहुंचे लोग, पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर न्यूज 18 इंडिया से बोले एलजी मनोज सिन्हा, कहा जम्मू कश्मीर में लोकसभा से ज्यादा मतदान करेगी जनता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डोडा और किश्तवाड़ जैसे संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। जम्मू कश्मीर में मतदान से ठीक पहले कुलगाम में 5 आईईडी, 3 ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद। सुरक्षा बल ने आतंकियों का एक मददगार भी धर दबोचा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा हादसा, सेना का वाहन पलटने से यह हादसा हुआ। लांस नायक बलजीत सिंह शहीद, कई जवान जख्मी। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पथरा, मूर्ति खंडित होने पर श्रद्धालुओं ने हंगामा किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव, उपद्रवियों ने करीब आधे घंटे तक जुलूस पर पत्थरबाजी भी की। मंडी में मस्जिद विवाद का मुद्दा गरमाया, डीसी से मिलकर मंडी के लोगों ने उठाई मस्जिद स्थल की खुदाई की मांग। राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। कोटपुतली में एक शख्स ने आपत्तिजनक वीडियो जारी किया, पुलिस हिरासत में आरोपी। एमपी के निवाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति अखंडित की गई। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है, पुजारी ने दर्ज कराई शिकायत। हरियाणा चुनाव के लिए आज कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर बाद जारी करेंगे कांग्रेस का गारंटी पत्र। क्वाड लीडर्स सम्मेलन के लिए 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद किया बड़ा ऐलान, कहा सभी सरकारी आवास सहित सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। बीजेपी ने कहा जनता से धोखा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद सियासी घमासान जारी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हेमंत सरकार ने 4 घुसपैठ के केस को माना। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का विवादास्पद बयान पर बीजेपी का पलटवार। महादेव पर जल चढ़ाने को लेकर विवादास्पद बयान दिया गया था। झारखंड में आदिवासी आबादी कम होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा हेमंत सोरेन अब हो गए हैं मुस्लिम सोरेन, राज्य में बची सिर्फ 28% आदिवासी आबादी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन अब भी जारी। डॉक्टर्स ने सभी मांगों के पूरा होने तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ के पानी में खिलौने की तरह बहती दिखाई दी कार। स्थानीय लोगों ने बचाई कार सवारों की जान। शिमला में हुई जबरदस्त लैंडस्लाइड, गाड़ी पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। प्रभावित जिलों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। झारखंड से पानी छोड़े जाने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कहीं रिहायशी कॉलोनी तक बाढ़ का पानी तक पहुंच गया। प्रयागराज में गंगा में 2 नावें पलट गई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने 9 लोगों को बचाया। उफान पर गंगा यमुना। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप नजर आया। काशी के सभी घाटों पर पानी भर चुका है। छतों पर हो रहा है अंतिम संस्कार। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। गंगा का पानी कई गांव में घुसा। करीब 10 गांव प्रभावित हुए। बिहार में एक और पुल क्षतिग्रस्त। जमुई के बरनार नदी पर बना बेली पुल झुका। आवागमन पर इसका असर भी पड़ा।
नौगढ़ के कौआ घाट पर पानी के बीच फंसे एक परिवार के 12 सदस्य, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। बिहार के आरा में गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई घर तबाह हो गए, नदी किनारे बने घरों के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। बहराइच में एक लड़की पर भेड़िए ने किया हमला, चीख पुकार सुनकर गांव वालों ने लड़की की जान बचाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 2 भालू कुएं में गिरे, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, दोनों भालुओं को कुएं से बाहर निकाला गया। दिल्ली के करोलबाग में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। बुरहानपुर के भंसाली झरने पर लड़कों की जान का खतरा सामने आया, रील बनाने के चक्कर में 30 फीट की ऊंचाई से लगा दी छलांग। बिहार के आरा में मंच से 2 लड़कों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, श्राद्ध के मौके पर नाच गाने के कार्यक्रम का आयोजन था, 13 सितंबर की घटना का वीडियो वायरल। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक मॉल के बाहर हुई फायरिंग, आरोपी की तलाश में पुलिस अब तेजी से जुटी। जैसलमेर में सरकारी खेल के मैदान में मोटरसाइकिल से स्टंटबाजी, स्टंट कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप। शहडोल में गुस्साई भीड़ ने दुकान और वाहन में लगाई आग, लापता लड़के का 3 दिन बाद मिला था शव, परिजनों ने हाईवे पर किया जाम। अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला सामने आया, एक महिला और बच्चे को कार ने मारी जोरदार टक्कर, दोनों की हालत गंभीर। भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बांग्लादेश टीम के भारत दौरे पर उठाए सवाल, आदित्य ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत कैसे आ सकती है। जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की चेतावनी, कहा भारत और बांग्लादेश का क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे, वीडियो भी जारी किया।